पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आपका स्वागत है। मैं ज्योति पाटीदार आज फिर एक नई फसल और नए उत्पाद के साथ आपके साथ जुड़े हैं। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में उन्नत कृषि के लिए आधुनिक जैविक उत्पादों के महत्व के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इसी कड़ी में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के लाइव सेशन में अधिक से अधिक किसान भाई हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम थोड़ा समय कुछ किसान भाइयों का इंतजार करेंगे और फिर कुछ समय रुककर इस लाइव की जो है वो शुरुआत करेंगे। तब तक हम बात करते हैं कि अभी जो समय चल रहा है या जो अभी जो खेत में कृषि क्रियाएं या काम का चाल चल रहे हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो फिलहाल में जो ये समय है, यहाँ पर इस समय में बहुत सारी फसलें जो है वो कटाई की स्थिति में होगी या हार्वेस्ट हो चुकी होगी, क्योंकि अब यहाँ से धीरे धीरे मौसम बढ़ने वाला है और पर्यावरण में जो है परिवर्तन होंगे, तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान बढ़ेगा, कभी कम भी होगा। तो उस हिसाब से किसान भाई जो है अपनी कृषि क्रियाओं को अंतिम चरण में लेके जा रहे हैं और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास कुछ फसलें जो है अभी उपलब्ध होगी, जिनके पास प्रॉपर इरिगेशन की व्यवस्था, सिंचाई जल की व्यवस्था होगी। उन सभी किसान भाइयों के पास कुछ थोड़ी बहुत जो है सब्जी वर्गीय फसलें या कुछ थोड़ी बहुत तरबूज जैसी या फल वर्गीय फसलें जो है वो उपलब्ध होगी। तो हम अभी बात करने आए हैं आपसे जो कि गर्मियों के समय में जो सब्जियां लगाई जाती है और या फिर वो सब्जियां जो कि अभी जनवरी फरवरी में आप लोगों ने लगाई है, उन सब्जियों की जो स्थिति या अवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम आप लोगों से सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा समय हम इंतजार करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। आप जहां से भी इस लाइव को देख रहे हैं, कृपया अपना नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप कौन हैं और आपने कहां से इस लाइव को देख रहे हैं। और आपके आसपास अगर कोई किसान भाई है, हर लाइव में मैं यह रिक्वेस्ट यहाँ से सभी से करती हूँ कि आपके आसपास जो किसान भाई बैठे हों, आप किसी दुकान पर हो, किसी चौपाल पे हो या कहीं बाजार में हो, तो अपने आसपास जो लोग हैं जिनके यहाँ खेती होती है, भले ही अभी उनके यहाँ कोई फसल ना हो, पर अगर वो खेती करते हैं या किसी से करवाते हो तो उनको भी ये लाइव जरूर दिखाइए, क्योंकि ज्ञान है जितने लोगों को दिखाएंगे, जितने लोगों को उसके बारे में पता चलेगा वो बढ़ेगा ही। तो आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया है, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल से अपने पास खड़े हुए व्यक्ति जो खेती करता है, खेती बाड़ी से संबंध रखता है, उसे कम से कम एक बार ये लाइव जरूर दिखाइए ताकि जब अगला कोई भी लाइव हो, अगली कोई भी फसल जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करने के लिए आएंगे, तो वो खुद आपसे पूछे कि इसको हमें कैसे ज्वाइन करना है। तो कृपया अपने पास खड़े व्यक्ति को भी इस लाइव को दिखाइए और हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में मैं ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज का हमारा विषय है सब्जी वर्गीय फसलों में अधिक से अधिक फूल, फल और बेहतर उपज के लिए हम क्या प्रयास करें या ऐसे क्या जैविक समाधान है जिनके बारे में हम बात करें या जिनका उपयोग करें जिससे कि हमारी फसल में फल और फूल बहुत अच्छे आए, उत्पादन अच्छा बढ़े और साथ ही साथ हमारी उपज जो है वो बेहतर हो, कम खर्च में हम अधिक लाभ की खेती जो है वो कर सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस लाइव में जुड़ने गए सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम क्या आपसे चर्चा करेंगे, क्या बात करेंगे। जैसे हमेशा ही हम आपको बताते हैं कि अभी फसल की जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है उसके बारे में बात करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम खत्म कर सके। देखिए, प्रॉब्लम्स पूर्णतः खत्म नहीं होती है, खेती है, फसल है, मिट्टी है, उसमें बीमारियां, समस्याएं आती रहती है। जैसे परिवर्तन होता है
तापमान में, वातावरण में वैसे वैसे नई समस्याएं जो है वो हमको हमारी फसल में देखने को मिलती रहती है। परंतु जो वर्तमान समस्या है उस समस्या का कैसे निराकरण करें, कैसे हमारी खेती को लाभ की खेती में परिवर्तित करें, साथ ही सही उत्पाद का चयन कैसे करें, उस सही उत्पाद का हम उपयोग कैसे करें, उसी के साथ उपयोग करने के बाद उस उत्पाद के परिणाम को कैसे देखें या कैसे पता करें कि इस उत्पाद का परिणाम आपकी फसल में किस तरीके से आपको देखने को मिला है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं के पर आधारित आज की हमारी चर्चा होगी आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों प्लांट बायोटिक्स के साथ जुड़ना चाहिए किसान भाइयों को, क्यों प्लांट बायोटिक्स के साथ जुड़ने के किस तरीके के फायदे किसान भाइयों को मिल सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लांट बायोटिक्स जो है वो बेहतर कृषि के लिए बेहतर तकनीकी पे काम करता है। तो जितने भी उत्पाद है वो पूर्णतः जैविक उत्पाद है, जो है सभी जीवाणु आधारित उत्पाद हैं और इनमें जो जीवाणु की संख्या है वो बहुत अधिक मात्रा में है। मतलब जीवाणु की जो संख्या वो इतनी अधिक मात्रा में है कि जब आप उपयोग करते हैं तो इसका बहुत अच्छा परिणाम जो है वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही सभी उत्पाद 100% जल घुलनशील उत्पाद है, अर्थात आप ड्रिप में चलाना चाहें तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी से देना चाहें तो भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही छिड़काव के लिए भी इन उत्पादों का बहुत अच्छे से जो है वो उपयोग कर सकते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि यह उत्पाद हर तरह से किसी भी प्रकार के उपयोग के लिए जो है त्वरित तैयार रहते हैं। आपको इनको किसी भी प्रकार के घोल में बनाकर या टैंक में घोल कर रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपकी फसल में समस्या दिख रही है, आप समस्या को पहचाने और उस समस्या के लिए क्या उत्पाद सही है उस उत्पाद को आप उपयोग त्वरित कर सकते हैं और उसका परिणाम जो है वो बहुत जल्दी आप देख सकते हैं। इन सभी उत्पादों की इस खासियत के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तकनीकी प्रमाणीकरण। अर्थात अगर कोई उत्पाद किसी भी प्रकार की तकनीकी प्रमाणीकरण के पैरामीटर से गुजरता है या ये निश्चित किया जाता है कि यह उत्पाद जो आप उपयोग कर रहे हैं ये बहुत सही उत्पाद है, इससे किसी भी प्रकार का पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, फसल को कोई नुकसान नहीं है, किसान भाइयों को कोई नुकसान नहीं है, यह प्रमाणीकरण होने के बाद जब आप कोई उत्पाद उपयोग करते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता है वो 100% बढ़ जाती है और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं। और प्लांट बायोटिक्स के उत्पादों की यही सबसे बड़ी खासियत है कि यह उत्पाद बनाने के बाद प्रमाणित किए जाते हैं, यह सुनिश्चित किए जाते हैं कि इनके परिणाम, इनके रिजल्ट जो है वो फसल में बहुत ही अच्छे और बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आज की जो हमारी फसल है वो जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, क्योंकि अभी जो समय है वो मार्च अप्रैल मई वाला जो 3 महीने का ये जो समय है, इस समय में किसान भाइयों के पास बहुत सारी फसलें नहीं होती, सब्जी वर्गीय फसलें होती, क्योंकि यहाँ से तापमान बहुत बढ़ता जाता है और इस समय जो है सब्जी वर्गीय फसलें लगाने में जिनके पास पानी की प्रॉपर व्यवस्था होती है, किसी ने जो है वो मल्चिंग में सब्जी वर्गीय फसलें लगा के रखते हैं, कोई जो है वो किसी पेड़ के नीचे या पॉली हाउस में भी सब्जी वर्गीय फसलें बहुत सारे किसान भाई इस समय पर लगा के रखते हैं। तो ये जो समय है इन सब्जी वर्गीय फसलों के लिए अच्छा समय माना जाता है, लेकिन यहाँ से वातावरण जिस प्रकार से चेंज होता है, तापमान जिस प्रकार से बढ़ता है, तो चुनौतियां बहुत सारी देखने को मिलती है, समस्या बहुत सारी देखने को मिलती है। तो इन समस्याओं को अगर पहले से ही पहचान लिया जाए या समझ लिया जाए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या समाधान उपयोग किया जाए, तो निश्चित तौर पे इस तरह के वातावरण में या इस तरह के तापमान परिवर्तन की स्थिति में भी इन सब्जी वर्गीय फसलों की हम बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं और बहुत अधिक मुनाफा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि सॉइल की फर्टिलिटी, जिसको हम उर्वरकता बोलते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती, गिरती या कम या ज्यादा एक अनुमान नहीं है, नंबर नहीं है, असंतुलित हो जाती। अर्थात कि हमने जो पुरानी फसल लगाई है उसमें बहुत अधिक मात्रा में या तो हमने ऐसे खाद या पदार्थ उपयोग किए जिससे कि फर्टिलिटी जो है वो पीएच वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही या फिर कोई ऐसी कृषि क्रियाएं हमने की है या इरिगेशन वाटर इस तरह का उपयोग किया जिससे कि फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, या फिर जो आवश्यक खाद हमको जरूरत थी उन फसलों में डालने की वो हमने नहीं उपयोग किया है, तो भी जो है वो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो गिरती जाती है। तो यह एक समस्या देखने को मिलती है। दूसरा, इस मौसम में
मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है। नमी कम होने की वजह से जो नेचुरल माइक्रोब्स है उनकी संख्या पे भी बहुत सीधा सीधा असर पड़ता है। तो यह भी एक कारण है कि सॉइल की फर्टिलिटी को जो है वो चुनौती देता है या डिस्टर्ब करता है। अगला कारण ये है कि फसल की कमजोर वृद्धि। सॉइल अच्छी नहीं होगी तो जड़ें अच्छे से नहीं फैल पाती, क्योंकि वैसे ही तापमान बहुत ज्यादा है, मिट्टी में भी तापमान मिट्टी का भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बाहरी तापमान भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फसल को बढ़वार करने के लिए वो एक वातावरण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फसल में वृद्धि जो है वो कम हो जाती है, जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है, बढ़वार पे असर पड़ता है, तने का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, दूसरा शाखाएं अच्छे से नहीं बन पाती है, और कभी इन्हीं समस्याओं के साथ साथ फूल और फल पे भी इसका असर जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि अगर फसल की शुरुआती अवस्था बहुत कमजोर हुई है या शुरुआत बहुत कमजोर हुई है, जड़ें सही से नहीं बनी है शुरुआती समय में, तो फूल और फल पे भी जो है वो इसका असर देखने को मिलता है। साथ ही जो भी पोषक तत्व आप दे रहे हैं फसल उसका उपयोग नहीं कर पा रही है, फूल असमय झड़ जा रहे हैं, फल टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो कि हमको फल और फूल अवस्था में सब्जी वर्गीय फसलों में देखने को मिलती है। तो आज हम आपसे जो बात करने आए हैं वो हम बात करने आए हैं सब्जी वर्गीय फसलों की फूल और फल अवस्था के समय की, कि फूल और फल अवस्था के समय क्या ऐसी समस्याएं आती है जिसकी वजह से शुरुआत से हम फसल में सब उत्पाद उपयोग करते आ रहे हैं, सारी सावधानियां भी बरतते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फूल लगने के टाइम पर फूल सही से नहीं लग पाते, फूल का सही विकास नहीं हो पाता है, जितनी मात्रा में फूल फसल में आना चाहिए उतनी मात्रा में आ नहीं पाते, और फिर फूल अगर सही से नहीं आएंगे तो फल का जो बढ़वार है, आकार प्रकार रंग रूप, वो भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है फूल आने में देरी, तो जिसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि तापमान या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, या फिर बहुत अधिक मात्रा में शुरुआती समय में जब फसल आपने लगाई है या सब्जी वर्गीय फसल की पौध आपने ट्रांसप्लांट की है, तब आपने बहुत अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग कर लिया, मात्रा से ज्यादा। नाइट्रोजन आवश्यक होता है लेकिन एक निश्चित मात्रा में आपको उसका उपयोग करना है, आवश्यकता से अधिक नहीं, क्योंकि फसल उतना ही उपयोग करेगी जितना उसको आवश्यकता है। आप जरूरत से ज्यादा देंगे तो फसल ऐसा नहीं है कि ज्यादा उपयोग कर लेगी, ऐसा नहीं होता है, जितनी आवश्यकता है उतना दे तो फसल पे उसका असर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और कभी कभी ज्यादा नाइट्रोजन अगर आप दे देंगे तो फूल या तो देर से आएंगे, और अगर आ भी गए हैं तो वो झड़ने लगते हैं, फूल का आकार सही से नहीं बैठ पाता, यह एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, फूल बनने में कमी। फूल अगर आ भी गए हैं तो संख्या उतनी अच्छी नहीं होगी, पूरे खेत में फूल एक जैसे नहीं दिखेंगे, कहीं दिखेंगे कहीं नहीं दिखेंगे, यह एक समस्या आती है। तो जिसका कारण ये है कि कुछ आवश्यक पोषक तत्व जैसे बोरॉन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इन आवश्यक पोषक तत्वों की कमी अगर है तो उसकी वजह से भी जो है फूल बनने में कमी आती है, फूल देरी से आते हैं। बेशक इन पोषक तत्वों की आवश्यकता फसल को बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु यह पोषक तत्व फसल की उस अवस्था में उपयोग करना बहुत आवश्यक है जिस अवस्था में फसल को इसकी आवश्यकता होती है, भले ही वो आवश्यकता बहुत थोड़ी ही क्यों ना हो। फिर हार्मोन असंतुलन, फसल में वातावरण तनाव की वजह से, जैविक तनाव की वजह से हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से जो कि हार्मोनल एक्टिविटीज होती है जिसके कारण फूल और फल बनते हैं, वह एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है तो भी फल और फूल पे असर आता है। फिर फूल झड़ना, फूल बन भी गए, कम है ज्यादा है, पर झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, तो इसका कारण सीधी सी बात है, तापमान यहाँ से बढ़ रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे फसल जो है वो अपने अंदर जितना भी जल संग्रहित करके रख रही है, फसल में जो जल का आदान प्रदान जड़ों से पत्तियों की तरफ, पत्तियों से जड़ों की तरफ हो रहा है खनिज पदार्थों का, वह फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फसल में उच्च तापमान की वजह से जल का वाष्पीकरण मिट्टी से फसल से बहुत अधिक मात्रा में, मतलब पत्तों के जो पोर्स हैं वो जो है बहुत अधिक मात्रा में जल को सोख कर नहीं रख पाते हैं या होल्ड करके नहीं रख पाते, जिसकी वजह से मिट्टी में भी सूखापन आ जाता है और फसल पे भी ऐसा लगता है कि वो झुलस गई है या जल गई है। दूसरा, बोरॉन जैसे, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी अगर हो गई है तो भी फूलों का झड़ना जो है वो शुरू हो जाता है। फिर फूल आने के बाद फल ही नहीं बनना। बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि मैडम फूल तो बहुत अच्छे आए थे, बहुत पूरे खेत में फूल थे, लेकिन फल ऐसा नहीं बन रहा है जैसे फूल आए थे। तो उसका कारण ये है कि जो परागकण होता है, फूल अवस्था के बाद में फल बनने की अवस्था के बीच में जो है पॉलिनेशन होता है,
तो वह अत्यधिक नमी या ताप की वजह से भी नहीं हो पाता, जो कि फल छेदक या अन्य कीटों का प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। फल लगने के टाइम पर फसल तनाव में चली गई, तनाव में जाने के जो कारण मैंने आपको बताया है पहले, उन सभी कारणों की वजह से अगर फसल में तनाव की स्थिति आ गई है तो फूल बनने में भी देरी आ जाती है। फल बनने में भी देरी आ जाती है, फिर भले फूल का विकास कितना भी अच्छा हुआ हो। तो इन सभी समस्याओं के लिए एक समाधान जो है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों जो आज इस लाइव में हमारे साथ हैं उनको इन उत्पादों के बारे में निश्चित तौर पे पता भी होगा, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए यह उत्पाद नए हो सकते हैं। तो आज हम जो आपके लिए जो समस्याएं हमने आपसे बात की, जिन समस्याओं के बारे में, जिन चुनौतियों के बारे में, उन सभी समस्याओं का समाधान एक ही समाधान है, वो है यह दो उत्पाद जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें से एक है ज़ूमग्रो और एक है फ्रूटा, जो कि यह दोनों ही उत्पाद बेहतर फूल और फल विकास के समय सही पोषण जो है वो फसल को देते हैं, जिससे कि फूल एवं फल का विकास बहुत अच्छा होता है और फसल में जो भी वातावरणीय तनाव की वजह से, अजैविक तनाव की वजह से या किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी की वजह से जो भी समस्या फल और फूल अवस्था में देखने को मिलती है, उनका निश्चित तौर पे निराकरण जो है इन दो उत्पादों की उपयोग के बाद हो जाता है। तो यह दो उत्पाद है जिनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो अब आगे चलते हैं कि इन दो उत्पादों की क्या खासियत है, क्या इन उत्पादों में ऐसे आवश्यक पोषक तत्व है जिनसे इन उत्पादों का जब आप उपयोग करते हैं तो फसल को लाभ मिलते हैं, इनका उपयोग कैसे करना है, कब करना है, किस मात्रा में करना है और किस तरीके से करना है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ूमग्रो के बारे में। ज़ूमग्रो मतलब फूलों के लिए, मतलब यह जो उत्पाद है ये बेसिकली फूल पे काम करता है और इसका जो असर होता है या जो इसका परिणाम है वो फूलों पे ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यह उत्पाद फूलों पे ही काम करता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जब आप इसको फूल अवस्था शुरू होने के पहले, अर्थात जब आपके खेत में 5-7% फूल आने लगे या आपको लगता है कि हाँ अब फूल अवस्था आने का समय आ चुका है, क्योंकि हर फसल की फूल अवस्था आने का समय अलग अलग होता है। हर सब्जी वर्गीय फसल की अभी हम बात कर रहे हैं उसमें भी अलग अलग समय होता है, साथ ही दूसरी जो फसलें हैं उनमें भी। तो जब आपके खेत में फूल 5 से 7% आने लगे तब आप इसका जब उपयोग करते हैं तो इसके जो लाभ होते हैं वो क्या आते हैं कि पहले तो फूल आने के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व है ये उनकी पूर्ति करता है, उसके साथ ही फूलों का झड़ना कम करता है और संख्या को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार के तनाव की वजह से अगर फूल झड़ना शुरू हो गए तो उनको रोकता है, साथ ही उनकी संख्या की बढ़ोतरी करता है। दूसरा, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता फसल को फूल अवस्था में होती है उनकी यह पूर्ति करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो भी पौधे की वृद्धि या स्वस्थ फसल के लिए जरूरी तत्व है उनको ये फसल को पूरी तरह प्रदान करे। साथ ही फसल की जो फूलों की वृद्धि है उनकी मात्रा को बढ़ाने के साथ में जो है उपज अच्छी से अच्छी मिले उसको यह जो है वो सुनिश्चित करता है। यहाँ एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि यह उत्पाद कम फूल आए हैं, फूल झड़ रहे हैं, उस पे काम करेगा। लेकिन अगर किसी फसल की वैरायटी में ही किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस है और फूल नहीं बन रहे हैं और इसका उपयोग करने के बाद भी अगर आपको परिणाम नहीं मिले हैं तो निश्चित तौर पे वह समस्या उस फसल की वैरायटी की होगी, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल रहते हैं कि हमने ज़ूमग्रो को उपयोग किया लेकिन फिर भी हमारी फसल में फूल सही से नहीं आए। तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि कौन सी वैरायटी आपने उपयोग की और उसकी फूल आने की अवस्था का समय क्या है, साथ ही वो वैरायटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से फूल सही से नहीं आ रहे हो, और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपके उपयोग का समय, कि आपने ऐसा तो नहीं है कि फूल अवस्था चली गई और उसके बाद इसका उपयोग किया तो भी थोड़ा परिणाम पे असर पड़ता है। तो आपको जो ज़ूमग्रो है उसका उपयोग फूल लगने की अवस्था की शुरुआती समय में 5 से 7% जब आपके यहाँ फूल लगना शुरू हो तब आपको इसका उपयोग करना है। और यह उत्पाद जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव के रूप में अपनी फसल पर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही उपयोग करने का सही समय जो है सुबह के समय या शाम के समय करें जब थोड़ा धूप कम हो, ताकि इसका परिणाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा आपको मिले। अब हमने बात की है फूल के लिए,
अभी हम आगे बात करते हैं फल या फलियों के लिए। जितने अच्छे फूल होंगे उतने अच्छे ही फल बनेंगे। यह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ बंधे हुए जो है कहते हैं फैक्टर हैं, जो कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो अगर हमने जुंगरों का उपयोग फूल अवस्था में किया है तो निश्चित तौर पे हमें फ्रूटअप का उपयोग जो है वो फल अवस्था में करना ही चाहिए, क्योंकि फूल अच्छे बने, फल अच्छा बनेगा, और फल की पैदावार अच्छी हो और फल अवस्था में अगर किसी तरह की समस्या आने वाली हो तो वो फ्रूटअप का उपयोग करने के बाद नहीं आती है। और जो फ्रूटअप का लाभ है वो होता है कि फल की गुणवत्ता या फूल की गुणवत्ता अच्छी देखने को मिलती है। दूसरा, उसका आकार, स्वाद, रंग, प्रकार वो बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, फल की बनावट पे भी यह उत्पाद जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर किसान भाई, सब्जी वर्गीय फसल में क्या होता है कि फल और फूल अवस्था एक साथ चलती है, ज्यादा बहुत लंबा गैप होता नहीं है। तो अगर आप इन दोनों उत्पादों को एक साथ उपयोग कर लेते हैं फूल लगने के पहले की अवस्था में, तो आपको फल और फूल दोनों ही अवस्था में ये उत्पाद बहुत अच्छा काम कर देते हैं। और जो है इसके परिणाम आपको फल लगने के टाइम पर या फूल लगने के टाइम पर आप अपनी आंखों से खुद देखकर समझ सकते हैं कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले और कितने अच्छे परिणाम जो है वो फसल में देखने को मिले। अब ये हम इन उत्पादों के बारे में आपसे बात की कि इन उत्पादों की क्या खासियत है। अब हम बात करते हैं कि इनका सही समय क्या है। तो सबसे पहला, अगर हम जुंगरों की बात करते हैं तो 35 से 45 दिन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये उन फसलों के लिए है जिनमें फूल और फल अवस्था साथ में चलती है। तो 35 से 45 दिन छोटे समय की जो फसल है, कम ड्यूरेशन वाली जो क्रॉप्स है, वहां पर आप 35 से 45 दिन में दोनों उत्पादों का जो है वो आप उपयोग कर सकते हैं। जो लंबे अवधि की फसल है वहां पर 65 से 60 दिन की अवस्था में इन दोनों उत्पादों का जो है वो आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि यह उत्पाद सभी फसलों में जाते हैं। भले ही हम आज आपसे बात कर रहे हैं सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, परंतु यह दोनों ही उत्पाद सभी प्रकार की फसलों में जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दो ड्यूरेशंस बताए हैं कि कम अवधि की जो फसल है वहां पर 35 से 45 दिन में आप इसका उपयोग करिए, और जो लंबी अवधि वाली फसल है वहां पर 50 से 60 दिन में उपयोग करें। अब एक सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सब्जी वर्गीय फसल है, सब्जी वर्गीय फसल में हार्वेस्टिंग बार बार होती है, जब हार्वेस्टिंग होती है तब फूल आता है, फिर फल आता है, यह साइकिल जो है वो चलता रहता है 5 से 7 बार तक। तो इस तरह की स्थिति में आपको क्या करना है कि आप जब भी हार्वेस्टिंग करें और हार्वेस्टिंग के बाद आपको लगता है, क्योंकि पहली बार जब फल या फूल लगता है तो बहुत अच्छी मात्रा में लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम फसल को तोड़ते रहते हैं, तुड़ाई होती रहती है, तो फल और फूल लगने की जो संख्या वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आपको एक साइकिल फिक्स करना पड़ेगा कि पहली बार आप इसका उपयोग पहली जब तुड़ाई करने वाले हो या आप नई पहली तुड़ाई लगने वाली हो तब आप इसका उपयोग कर ले, फिर दूसरी में छोड़ के तीसरी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि जब आप 5 से 6 तुड़ाई जब किसी फसल में, सब्जी वर्गीय फसल में करते हैं, 3 से 4 तुड़ाई आप किसी सब्जी वर्गीय फसल में करते हैं, तो 2 से 3 बार आप इन उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे निश्चित तौर पर अंतिम तुड़ाई तक आपको फसल का जो उत्पादन है वो जो है धीरे धीरे एकदम कम नहीं होके एक बैलेंस जो है वो बना रहता है, और उत्पादन निश्चित तौर पर जो है वो अच्छा रहता है और ज्यादा से ज्यादा मिलता है। दूसरा, इसका उपयोग कैसे करें, तो यह दोनों उत्पाद जो है 100% जल घुलनशील उत्पाद है, और इनका उपयोग आप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से अपनी फसल में छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। यह उत्पाद जमीन से नहीं जाते हैं, आपको इनका छिड़काव ही करना पड़ता है। छिड़काव में इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। और छिड़काव का जो समय है वो सुबह के समय आप कर सकते हैं जब धूप कम हो, या फिर शाम के समय जब धूप थोड़ी ठंडी हो जाए। तो किसान भाइयों, यह 2 उत्पाद थे जिनके बारे में हमने आपसे बात की। आपके जो भी सवाल हो, आपके मन में जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी यहाँ से कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। तो एक भरत पटेल जी ने हमसे सवाल पूछा है कि करेले की खेती करना है, सही समय, खेत की तैयारी व लगाने का सही समय।
तो भरत सिंह जी देखिए, ऐसा है कि करेले की जो फसल है वो सब्जी वर्गीय फसल है और बहुत सारे किसान भाई 12 महीने उसकी खेती करते हैं। जिनके पास सिंचाई की सब प्रॉपर व्यवस्था होती है वो गर्मियों में भी इस फसल को लगाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे किसान भाई कुछ ठंडी के टाइम लगाते हैं और कुछ बारिश के टाइम। तो यह आपको देखना है कि आपके पास सिंचाई जल की व्यवस्था समय प्रॉपर है कि नहीं। तो आप इसको 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। और इसकी खेत की तैयारी या लगाने का जो सही समय है उसके बारे में आप चाहें तो एक स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है 8976994016। आप उस नंबर पर जो है वो कॉल करके और अधिक विस्तृत जानकारी जो है करेले फसल के बारे में हमसे ले सकते हैं। नीलेश भाई देवरा ने कहा है कि वाटरमेलन की खेती में फ्रूटअप एंड जुमरो का कितनी बार स्प्रे करना चाहिए। देखिए, तरबूज की फसल में जो है आप एक बार इनिशियली आपको अगर अच्छे परिणाम चाहिए और थोड़ा बजटेड फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक बार तो निश्चित तौर पे इन उत्पादों का उपयोग करें, क्योंकि तरबूज का आकार और उसका अंदर से जो लाल रंग है या उसका जो मीठापन है वो उस उत्पाद की गुणवत्ता को निश्चित करता है। तो मैं यहाँ से आपसे अनुरोध करूंगी कि आप एक बार इसका अवश्य अपनी तरबूज की फसल में करें। ऋषि सुतार ने पूछा है कि कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सभी फसलों में, जो भी फसल आप लगा रहे हैं उन सभी फसलों में आप इनका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। जुमग्रो फ्रूटअप को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इन दोनों उत्पादों को एक दूसरे के साथ मिलाकर ही उपयोग करें, आपको बहुत अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। दूसरी बार, कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर हम कंद वर्गीय फसलों की बात करें तो वहां पर हार्वेस्टिंग सिर्फ एक बार होती है, तो आप इसको उसमें एक बार उपयोग कर सकते हैं। फल वर्गीय फसलों में जब भी आप हार्वेस्टिंग करें उसके बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों में भी 2 से 3 बार आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। फिर और हम सवाल देख लेते हैं। मुझे लगता है कि बाकी सवालों का सभी का जवाब आपको मिल चुका होगा, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न यही है कि कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं। तो जो मैं यहाँ ऑलरेडी आपको यहाँ से बता चुकी हूँ कि जितनी बार फसल में आप तुड़ाई करते हैं उतनी हर तुड़ाई के बाद नहीं तो हर दूसरी तुड़ाई के बाद आप अपने खेत में इसका उपयोग निश्चित तौर पर करिए, आपको बहुत अच्छे परिणाम जो है वो मिलेंगे। इस्तेमाल के क्या क्या फायदे हैं ऋषि जी, मैं ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप अगर इन उत्पादों का जुमग्रो या फ्रूटअप का आप उपयोग करते हैं तो फल और फूल की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है, फूल बहुत अच्छे बनते हैं, फल बहुत अच्छे आते हैं, फल का आकार, रंग, प्रकार बहुत अच्छा बैठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ से आपको इन 2 उत्पादों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे दी है। परंतु अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ जानकारी अधूरी है या कुछ आपके मन में प्रश्न है जिनके जवाब आपको चाहिए है, तो ये स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिख रहा है 8976994016। आप इस नंबर पर हमें फोन लगा सकते हैं, फोन लगाकर हमसे बात भी कर सकते हैं या अपने खेत की फोटो भी भेज सकते हैं, जिसको देखने के बाद हमारे प्रतिनिधि आपसे संपर्क करके आपको पूरी जानकारी उस फसल के बारे में, किसी उत्पाद के बारे में जो है वो यहाँ से दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी हम आपके साथ नई फसल, नए उत्पाद के साथ जुड़ेंगे। और अपना अमूल्य समय आपने दिया इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए, तो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से मैं ज्योति पाटीदार आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आगे भी जो भी हम लाइव आपके साथ लेकर आएंगे तो आप हमारे साथ ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे और अपने सवालों को हमसे पूछेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ से दे सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।